एक मित्र ने लिखा है, गुरुवर्य प्रणाम। मेरा ऐसा अनुभव है कि अधिकारी गुरु के संपर्क में आने मात्र से पात्र व्यक्ति पर बिना किसी कारण के शक्तिपात हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? प्रश्न सामान्य सा है, लेकिन अपने अंदर तमाम गुत्थियां समेटे हुए हैं। अधिकारी गुरु, पात्र व्यक्ति, शक्तिपात। अधिकारी गुरु किसे कहते हैं? अधिकारी से तुम्हारा तात्पर्य सक्षम, जो गुरु शक्ति संपन्न है, सक्षम है, और उसके संपर्क में पात्र व्यक्ति आता है। कौन तय करता है पात्र और अपात्र को? मेरी दृष्टि में वही गुरु सक्षम है जिसके संपर्क में आकर पात्र अपात्र का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति पात्र ही हो जाता है। तुम उसके संपर्क में आते हो और तुम अपने को पात्र ही अनुभव करते हो। वो तुमको पात्र अपात्र की दुविधा में नहीं डालता, उस अपराध बोध में नहीं डालता, तुम्हारे अंदर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह की दरार नहीं पैदा करता, कोई अपराध बोध तुम्हारे भीतर नहीं रहता अपात्र होने का। तो सक्षम गुरु तो वही है जिसके पास आकर तुम्हारा अपराध बोध मिटे और तुम्हें पूरा स्वीकार किया जाए, क्या पात्र और क्या अपात्र। पूरे अस्तित्व ने सबको वैसे ही स्वीकारा है जैसे वो हैं। और रहा सवाल शक्तिपात का, शक्तिपात जैसी बातें ये केवल गिमिक हैं, खिलवाड़ हैं, एक किस्म का प्ले है, इनमें कोई विस्तार नहीं। शक्ति की तलाश व्यक्ति की बड़ी ही दमित आकांक्षा है, कुछ पा लेने की, कुछ शक्तिशाली हो जाने की। इसीलिए शक्तिपात शब्द भी उसमें है, शक्ति का उसके ऊपर अवतरण हो जाए। ये सब साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स जैसी घटनाएं हैं। मुख्य चीज है कि गुरु के संपर्क में आकर तुम शांति से भरो। अब शांति पात जैसी कोई शब्दावली नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। शक्तिपात है तो शक्ति ली भी जाती है, शक्ति खींची भी जाती है, शक्ति का बड़ा वर्सटाइल यूज होता है। लेकिन शांति, शांति तो है। शांति तुम्हारे अंदर बहुत ही सौम्यता से प्रवेश करती है। शांति होती है, तुम सौम्य हो जाते हो। तो एक गुरु की उपस्थिति बहुत सौम्य उपस्थिति है। उस सौम्यता में शांति तुम्हारे अंतरतम में प्रवेश करती। अगर शांति प्रवेश करती है तो तुम जानो कि तुम सक्षम गुरु के पास हो। शक्ति वगैरह के खेल, शक्तिपात के खेल, ये सब गिमिक्स, ये व्यक्ति को कहीं नहीं ले जाते। आज तक कहीं किसी को नहीं ले गए। जिनको तुम शक्तिपात जैसी घटना समझते हो वो कई अर्थों में एक किस्म की हिप्नोटिक सजेस्टिव इवेंट्स होती हैं, यानी कि जो सम्मोहन के सुझावों से पैदा हुई चीज़ें होती हैं वो होती हैं। कई लोग तैयार हैं अपने अंदर की इस भाव दशा में कि उनको कुछ होना चाहिए, उनको कुछ विशेष होना चाहिए। तुम देखोगे जहाँ इस बात को इनकार कर दिया जाता है वहाँ वैसा नहीं होता। हमारे यहाँ हमने जब सीधी साफ बात तुमको लगातार रखी हुई है कि शांति शांति शांति, यही सबसे महत्वपूर्ण है। उपनिषद के ऋषि यूं ही नहीं हर चीज़ के बाद में 3 बार शांति बोल देते। कोई वजह होगी, वो कोई उनका मंत्र या प्रार्थना नहीं है। अगर उपनिषद के ऋषि, प्राचीन ऋषि, तुम अगर प्राचीन साहित्य देखोगे भारत का, उसमें शांति शब्द का और कम से कम 3 बार शांति शब्द का बहुतायत में उपयोग होता है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अंत में कुछ कहने के बाद जब ओम शांति 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 कह देते हैं तो उसका अर्थ है कि यही अंतिम बात है, अल्टीमेट शांति में स्थित हो जाना।
तो अगर शांति का वातावरण कहीं पर बना है, तुम देखोगे ये शक्तिपात जैसे जो खेल हैं वो वहाँ पर नहीं दिखेंगे, लोग सौम्य होंगे। लेकिन जहाँ इस तरह की बात चलाई गई होगी कि भाई जो गुरुजी हैं बहुत पावरफुल हैं और तुम उनके पास जाओगे तो शक्तिपात कर देते हैं, कई बार देखने मात्र से शक्तिपात कर देते हैं, हाथ उठाते हैं तो शक्तिपात कर देते हैं, आज्ञा चक्र छूते हैं तो शक्तिपात कर देते हैं, पीठ पे हाथ रख देते हैं तो शक्तिपात कर देते हैं। तमाम तरीके हैं, तमाम डिवाइसेज हैं जिनके तुम वर्णन सुन सकते हो। तो वहाँ एक वातावरण बना है, माहौल बना है, हवा में एक सजेशन है। कुछ लोग सजेशंस को बहुत तत्परता से रिसीव कर लेते हैं और वो तैयारी होते हैं कि कुछ हो, उनको कुछ होना चाहिए, तो वहाँ जाते ही कांपने डोलने लगते हैं और गिर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। तमाम ऐसी मज़ारों पर तुम ऐसे दृश्य देख सकते हो जहाँ इस तरह की बातों की एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है कि यहाँ पर कुछ घट जाता है, व्यक्ति झूमने लगता है, ट्रांस में आ जाता है और उसके ऊपर कुछ हो जाता है। अक्सर लोग वहाँ तुमको झूमते डोलते मिलेंगे। तमाम ऐसे देवी पूजा के आयोजन होते हैं, वहाँ लोग तुमको इस तरह का झूमते डोलते हुए दिखेंगे। महिलाएं बाल खोल के अजीब सी अवस्थाओं में मिलेंगी, लोग कहेंगे देवी आ गई इनके ऊपर। वहीं आती, कहीं और नहीं आती। क्यों होता है ऐसा? शक्तिपात की घटना भी वहीं घटती है जहाँ पर उसका माहौल बनाया गया है, जहाँ पर उसका वातावरण पैदा किया गया है। वो सजेशन है जो तुम्हारे दिमाग में डाला गया है, सुझाव है जिसको तुम्हारे मन ने ग्रहण किया है, और फिर तुम खुद भी चाहते हो कुछ स्पेशल हो, कुछ विशेष हो, और तुम उसके लिए तैयार हो। तो जरा सा कभी कुछ वातावरण का बदलाव और तुमको लगता है शक्तिपात हो गया। तुम कभी लिस्टिंग नहीं करते, सर्वे नहीं करते उन लोगों का जिनको तुम मानते हो शक्तिपात हो गया, तो तुम जरा उनका सर्वेक्षण करो और पता लगाओ उनको हुआ क्या। शक्तिपात हुआ, ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई रूपांतरण हुआ? उसके बाद उनके जीवन में कोई शांति उतरी? नहीं, वो कहेंगे वो बिल्कुल अलग बात थी, वो अलग अनुभव था। लेकिन अलग अनुभव तो तुम्हें तमाम चीज़ों में मिल जाते हैं, उससे जीवन में होता क्या है? अंतिम चीज हमेशा ध्यान रखें, अध्यात्म का उद्देश्य शक्ति की तरफ भागना नहीं, शांति। और शांति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, शांति सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम शांति से भरे हो, सौम्यता से भरे हो, तो मौत भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो ठीक, कोई बात नहीं, चलते हैं। तुम अविचलित, बिना किसी परेशानी के जीवन की सारी परिस्थितियों से गुजरते हो। लेकिन तुम शक्ति से भरे हो तो तुम जैसे जीवन से युद्ध लड़ने लगते हो, और जीवन से आज तक कोई युद्ध लड़ नहीं पाया, युद्ध लड़के कोई जीता ही नहीं, तो क्या युद्ध लड़ोगे? तो इस तरह की गिमिक्स में कोई रुचि लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और गुरु, अगर तुम्हारे अधिकारी शब्द को मैं ट्रांसलेट करूं, सच्चा गुरु, समर्थ गुरु, वास्तविक गुरु, तो कोई गुरु कभी कोई गिमिक नहीं पैदा करता, कोई खिलवाड़, कोई ऐसा सर्कस नहीं पैदा करता। उसका पूरा जीवन सहजता का जीवन होता है, और उसकी उपस्थिति तुम कैसे भी हो, तुमको ये एहसास करा देती है कि तुम पात्र हो। पूरा संसार तुमको एहसास कराता है कि तुम पात्र नहीं हो। तुम्हारे अंदर हजारों कमियां हैं, बुराइयां हैं। धर्म भी यही काम करते हैं, तो उसी से एक्सप्लॉयटेशन होता है कि जब तक तुमको थोड़ा दीनहीन, निम्न ना बनाया जाए, गिल्ट में ना डाला जाए, तो तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन भी संभव नहीं होगा। तुम क्यों जाओगे मंदिरों में मत्था टेकने, मस्जिदों में मत्था टेकने, अगर तुम्हें कोई गिल्ट ही नहीं है और तुमको कुछ चाहिए ही नहीं है, ना कोई भय है, ना कोई तुम्हारे अंदर लोभ है, तो कोई कहीं नहीं जाने वाला।
कि जो बार बार जगह जगह लोग मत्था टेकने जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको उलझा दिया गया। अगर तुम्हें न कोई भय है न कोई लोभ है, तुम शांति में सहजता में, तो क्या परवाह तुम्हें, हर जगह वही ईश्वरीयता है। तो धर्म तो कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति इस अवस्था में आ जाए। और तुम जब ये प्रार्थनाएं करोगे मत्था टेकने वाली, तो तुम निश्चित अपने को अपात्र समझोगे कि भाई मुझ पर कृपा करो, मेरा कल्याण करो, यही सब बातें होती हैं। या तुम प्रेज करोगे या तुम कोई और बातें। अगर तुम थोड़े इंटेलेक्चुअली क्लेवर हो गए, रिलीजियस पर्सन, तो कहोगे नहीं मैं मांगता कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ। क्योंकि रियल प्रेयर तो ग्रेटिट्यूड होती है। तुमने सुन लिया है ग्रेटिट्यूड, प्रेयर का, प्रार्थना का मतलब अनुग्रह व्यक्त करो, मांगो नहीं। अब समझ में आ गई बात। लेकिन अंदर तुम्हारे यही होता है कि इससे ही काम बनेगा, क्योंकि अगर मांग दिया तो बात गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो रियल वाली प्रेयर रह नहीं जाएगी। तो हमको तो ग्रेटिट्यूड वाली प्रेयर रखनी है, लेकिन इससे चाहिए हमको वही, वो अंदर अंदर है। और ये तो बात सारे रिलीजन गुरुओं ने डाली कि सब अंतर्यामी है, तुम्हारा अंदर वाला तो सबको पता ही है। तो ये सब एक जाल चलता रहता है। वास्तविक गुरु के पास आकर ये सारे जाल टूटते हैं और तुम पात्र ही होते हो। इसलिए कौन पात्र ये तो बात ही व्यर्थ है। तो इसीलिए इस प्रश्न को मैंने लिया। यूँ तो प्रश्न में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन प्रश्न में कई पेंच थे जिसमें लोग उलझे रहते हैं। तो इसको बिल्कुल स्पष्टता से समझ लें, वही कल्याणकारी होगा।